कराची के गुल प्लाजा में 79 जिंदगियां निगल जाने वाली आग ग्राउंड फ्लोर पर बच्चे के हाथों लगी। फूलों की दुकान में लगी आग एयर कंडीशन के डक्ट्स की तरफ से तेजी से फैली। कमिश्नर कराची की इब्राहिमी कमेटी ने गुल प्लाजा की हतमी तहकीकाती रिपोर्ट तैयार कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादातर अमवात मेज़नाइन फ्लोर पर हुई। गुल प्लाजा में आग रात 10:15 पर लगी। 10:26 पर फायर ब्रिगेड को इत्तला मिली। पहला फायर टेंडर इत्तला मिलने के 11 मिनट के अंदर आग लगने के मकाम पर पहुंचा। इब्तिदाई रिपोर्ट मुतासरीन, ऐनी शाहिदीन और रेस्क्यू हुकाम से हासिल मालूमात की रोशनी में तैयार की गई है, जो वज़ीर आला सिंध को पेश की जाएगी। रेस्क्यू 1122 के अमले ने गुल प्लाजा पहुंचने में तकरीबन 40 मिनट की ताखीर क्यों की? इंसानी जानों के बचाव के लिए मुनासिब इकदाम क्यों नहीं उठाए गए? गुल प्लाजा के बाहर मौजूद लोगों ने अंदर अपने प्यारों के फंसे होने की इतला दी, फिर भी आग बुझाने और रेस्क्यू 1122 के अमले ने गुल प्लाजा के दाखिली दरवाजे क्यों नहीं तोड़े? दरवाजे बंद थे तो खिड़कियां तोड़कर वहां फंसे लोगों को क्यों नहीं निकाला गया? आग इमारत के एक तरफ लगी थी तो दूसरी तरफ से इमारत में दाखिल होकर लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिश क्यों नहीं की गई? गुल प्लाजा सानहे की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट ने मजीद सवाल उठा दिए। कमिश्नर कराची की रिपोर्ट में हादसे को सानहे में तब्दील करने के जिम्मेदारों का ना तो तयन किया गया और ना ही इन खामियों और कोताहियों की निशानदेही की गई जिनसे मुस्तकबिल में ऐसे सानहे हादसे बचा जा सके। इनके कहने पे कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये हमेशा से जब इनके कायद थे तब से ये ब्लैकमेलिंग की पॉलिटिक्स करते हुए आए हुए हैं। जुडिशल कमीशन पे मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर हुकूमत ने महसूस किया तो हुकूमत कोई सेकंड थॉट नहीं लाएगी, उस जुडिशल कमीशन बनेगा और इस रिपोर्ट में भी जो जो मुलविस हुए उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि ये छोटा सानिया नहीं, ये अजीम सानिया है। और वफाक से मुतालबा कर रहे हैं कि जी कराची को वफाक के हवाले किया जाए, तो अभी वफाकी वजीर है ना ये वहाँ पे दोनों, तो दे दें वफाकी वजारत से इस्तीफ़ा और बोलें वफाकी हुकूमत को जी ये 48 घंटे में 24 घंटे में काम करो वरना वफाकी वजारत छोड़ देंगे, तो वो नहीं करेंगे। MQM कराची को विफाक के हवाले करने के मुतालबे पर अगर वाकई संजीदा है तो विफाक को अल्टीमेटम दे और वजारतों से इस्तीफा दे दें, लेकिन ये ऐसा नहीं करेंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने MQM को चैलेंज कर दिया। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि MQM हमेशा ब्लैकमेलिंग की सियासत करती है। पीपल्स पार्टी के दौर में पेट्रोल पर 1 रुपया बढ़ने पर इन्होंने इस्तीफा दिया। अब पेट्रोल 100 रुपये बढ़ चुका, मगर कोई सवाल नहीं करते। MQM वाले सियासत करें, ब्लैकमेलिंग ना करें। कह चुके हैं कि जरूरत महसूस हुई तो जुडिशल कमीशन जरूर बनेगा। इंक्वायरी रिपोर्ट में जो भी मुलविस पाया गया उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर की जाएगी। शर्जील मेमन ने यूनिवर्सिटी और सफूरा रोड मार्च तक मुकम्मल होने की खुशखबरी सुनाई। MQM पाकिस्तान के रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी का कहना है कि MQM को शर्जील मेमन के मशवरे की जरूरत नहीं। MQM जानती है कि उसे क्या करना है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि काश सिंध हुकूमत 24 से 48 घंटों में गुल प्लाजा की आग को बुझा लेती, लोगों को बचा लेती। सानहा गुल प्लाजा में सिंध हुकूमत पेशावराना गफलत की मुर्तकिब हुई है। ये ना खरीदार बचा सके ना दुकानदार को बचा सके। सानहा की इंक्वायरी रिपोर्ट में जो मुलजिम है वही इस केस में मुद्दई है, मुहक्किक है और मुनसिफ है। नैब की तारीख की सबसे बड़ी यकमुश्त रिकवरी। कोहिस्तान मेगा करप्शन स्कैंडल में मुलविस मरकजी मुलजिम कैसर इकबाल का फ्रंटमैन डंपर ड्राइवर मुमताज खान कौमी खजाने में 4 अरब 5 करोड़ रुपए जमा कराने के बाद रिहा हो गया। नैब ज़राए के मुताबिक रकम नकद, जायदाद और गाड़ियों की सूरत में जमा कराई गई। मुलजिम कैसर इकबाल ने मुबैना तौर पर अपने फ्रंटमैन डंपर ड्राइवर मुमताज खान को इस्तेमाल किया। मुमताज खान ने जाली कंपनी के नाम पर बैंक अकाउंट्स खोले और इन्हीं के जरिए कौमी खजाने से बड़ी रकम बाहर मुंतकिल की। मेगा करप्शन केस में 36 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार हैं। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल के मुताबिक तहकीकात के दौरान मुलजिम को हिरासत में लिया गया, जिस पर मुलजिम ने नैब को प्ली बारगेन की दरख्वास्त दी। एहतसाब अदालत ने कोहिस्तान मेगा करप्शन केस में प्ली बारगेन मंजूर की थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गेट्स फाउंडेशन के सदर बराए आलमी तरक्की की मुलाकात। पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे के लिए किए गए इकदामात पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पोलियो के मुकम्मल खात्मे तक शराकतदारों के ताउन से इकदामात जारी रखेंगे। मुल्क से पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए पुराज़्म है। पोलियो के सदबाब के लिए बिल गेट्स और सऊदी अरब के ताउन के बेहद शुक्रगुजार हैं।
पंजाब हुकूमत 45,000 से कम आमदन वालों को रमजान पैकेज देगी। 42 लाख खानदान मुस्तफीद होंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब हुकूमत रवा बरस 47 अरब रुपए का रमजान पैकेज दे रही है, जिसका सर्वे घर घर जाकर हुआ है। रमजान सहूलत बाजार पिछले साल के रमजान सहूलत बाजार से बेहतर होगा। निगहबान रमजान कार्ड प्रिंट हो चुके हैं, लोगों तक पहुंचाने शुरू कर दिए जाएंगे। अस्मा बुखारी ने कहा कि मुनाफिखोरी पर एक्शन शुरू हो चुका है। आने वाले दिनों में मजीद तेजी देखेंगे। किसी को मुनाफिखोरी करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पंजाब बेहतर से बेहतरी की जानिब गामजन है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि बानी पीटीआई को अस्पताल लाने और फिर जेल ले जाने की खबर आई है। इस खबर से फैमिली और पार्टी में तशवीश है। आज तक ये नहीं बताया जा रहा कि किस बीमारी की वजह से लाया गया। बानी से आखिरी मुलाकात 20 दिसंबर को हुई थी। पिटीशन के बावजूद मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल सकी। आज या कल मुलाकात करवाई जाए। सेनेट में अपोजिशन लीडर अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि पाकिस्तान में पैका एक्ट से आज़ादी इजहार का गला घोंटा गया है। जब रस्मी ज़राए से खबर नहीं मिलती तो अफवाहों का बाजार गर्म हो जाता है। सियासी बहरान 8 फरवरी के इलेक्शन से पैदा हुआ। सलमान अकरम राजा ने कहा कि बानी पीटीआई से ज़ाती मुआलिज और फैमिली को मिलने दिया जाए। उनके ज़ाती मुआलिज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। जब कोरोना आया और हमारी पूरा लॉकडाउन हो गए, इसी लैपटॉप की वजह से इकॉनमी चलती रही। वर्क फ्रॉम होम होता रहा, ऑनलाइन एजुकेशन होती रही, लाखों लैपटॉप थे माशरे के अंदर, लोगों के पास एक गैजेट मौजूद था। इस मुल्क में अनफॉर्चुनेटली जो पॉलिटिक्स परवान चढ़ रही है वो इट्स लाइक अ सर्कस। खैबर पख्तूनख्वा सूबे में दहशतगर्दी के वाक़यात वहाँ की हुकूमत पर सवालिया निशान हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि सियासत में मुकाबला तरक्की और खुशहाली का होना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में कोई भी सूबे की तरक्की के लिए नहीं सोच रहा। मुस्लिम लीग नून तरक्की को गली मोहल्लों में लेकर गई। मेरिट की बुनियाद पर लैपटॉप स्कीम शुरू की। कोरोना के दौरान लैपटॉप की बदौलत वर्क फ्रॉम होम होता रहा। खैबर पख्तूनख्वा यूथ असम्बली से गुफ्तगू में कहा कि शहरों काबीना बनाना नागुज़ीर है। बयानिए की पॉलिसी जोर पकड़ रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा है कि 2018 से 2022 तक पूरे सूबे में अमन था। रिजीम चेंज के बाद हालात ख़राब किए गए। हरीपुर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, वादी तीरा के हालात सामने हैं। बर्फबारी में लोग दरबदर होने पर मजबूर हैं। तमाम जमातों और स्टेक होल्डर्स का यही मौक़िफ़ है कि ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं। देरपा अमन के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ जामे और मुस्तकिल पॉलिसी नागुज़ीर है। आज हम जिन हालात से गुजर रहे हैं ये बनाए गए हैं। इन तमाम तर मसाइल की बुनियादी वजह बंद कमरों के फैसले। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का अपोजिशन लीडर के हमरा खैबर का दौरा। गुफ्तगू में कहा कि तीरा मुतासरीन का मसला सियासी नारेबाजी नहीं बल्कि फौरी हल का मतकाजी है। सूबाई हुकूमत हर मामले को सियासत की नजर कर रही है। वजीर आला आईनी जिम्मेदारियां निभाने में नाकाम है। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला खान ने कहा, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपने 100 दिन में सिर्फ 10 रोज दफ्तर आए। स्ट्रीट मूवमेंट्स पर करोड़ों रुपए के सरकारी वसाइल जाया हो रहे हैं। अमनो अमान और तीरा मुतासरीन के लिए एपिक्स कमेटी का इजलास फौरी बुलाया जाए। वादी तीरा से नकल मकानी आज भी जारी। ज़िले इंतज़ामिया के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ 5 मुख्तलिफ मराकज़ में 1719 ख़ानदान रजिस्टर किए गए। 10 जनवरी से नकल मकानी करने वाले 11,400 ख़ानदान रजिस्टर हो चुके हैं। हर ख़ानदान को किराए की मद में 22,000 से 44,000 रुपये दिए जा रहे हैं। रिहाइश के लिए हर ख़ानदान को 50,000 रुपये माहाना फराहम किए जाएंगे। मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी के बाद मौसम सर्द। चमन, किला अब्दुल्ला और ज़ियारत समेत बलूचिस्तान के बालाई और पाक अफगान सरहदी इलाकों में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। कई इलाकों का शहरों से ज़मीनी राबता मुनक़ता। स्वात के बालाई इलाकों में बर्फबारी के बाद बंद राबता सड़कों की बहाली का काम जारी। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। नीलम में मरकजी शाहराह बर्फानी तोदा गिरने के बायस ताउबर तक बंद। नकियाल के 13 देहातों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। पेशावर में मौसम सर्द, मतलब जुज़वी तौर पर अबर आलूद। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई असम में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। कराची में सर्दी की शिद्दत बरकरार।
अमरीका के वस्ती और मशरक़ी इलाकों में सर्दी की लहर। 15 रियासतों में हाइपोथर्मिया और शदीद सर्दी के बायस हलाकतों की तादाद 59 हो गई। मामूलाती ज़िंदगी मुतासर, तकरीबन 2000 परवाज़ें मनसूख, 3500 ताख़ीर का शिकार, लाखों घर और कारोबार मराकज़ बिजली से महरूम। न्यूयॉर्क में दरियाए हडसन जमने के बायस फेरी सर्विस बंद कर दी गई। वाशिंगटन डीसी में दरियाए पोटोमैक भी मुंजमद हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक न्यूयॉर्क में रिकॉर्ड तवील मनफी दर्जा हरारत रहने का इम्कान है। 7 करोड़ से ज़्यादा अफराद के लिए कोल्ड वेदर एडवाइजरी जारी कर दी गई। इक़्तिसादी राबता कमेटी का खैबर पख्तूनख्वा के तरक्याती मनसूबों के लिए 1.9 अरब रुपए जारी करने का फैसला। पास्को के 5 लाख मीट्रिक टन गंदम स्टॉक की नीलामी की मंजूरी दे दी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब के ज़ेर सदारत इजलास में दरामदी यूरिया सब्सिडी को विफाक और सूबों में 50-50% की बुनियाद पर तकसीम करने का फैसला किया गया। यूरिया सब्सिडी के लिए 23 अरब रुपए से ज़ायद की तकनीकी ज़िमनी ग्रांट की मंजूरी। ECC ने गिलगित बल्तिस्तान में बिजली बहरान कम करने के लिए सोलर मंसूबे की मंजूरी दे दी। FBR की जानिब से जब्त शुदा सोलर पैनल्स गिलगित बल्तिस्तान को देने का फैसला। आपके हाथ में पेट्रोल बम नहीं होना चाहिए, आपके हाथ में लैपटॉप होना चाहिए, आपके हाथ में AI स्किल्स होनी चाहिए, आपके हाथ में हुनर होना चाहिए। और जहां आपके मुल्क की बात आ जाएगी, से नो। जब अपने मुल्क को कोई कहेगा यहाँ आग लगा दो, यहाँ घेराव करो, यहाँ जलाओ करो, यहाँ पर फितना करो, यहाँ दंगा करो, यहाँ फसाद करो, से नो। मेरा मुल्क मेरी माँ है और माँ के साथ कोई गद्दारी नहीं कर सकता। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का परवास कार्ड के जरिए हुनरमंद नौजवान को बिलासूद 3 लाख रुपए फराहम करने का ऐलान। 50,000 नौजवानों को परवास कार्ड के जरिए रकम दी जाएगी। तकरीब से खिताब में कहा कि अगर हुकूमत माँ की तरह सोचे तो यूथ को अपना हथियार बना ले। नौजवानों को हुनरमंद और तालीम याफ्ता बनाने के लिए इकदाम कर रहे हैं। इन्हें आगे बढ़ने के मौके फराहम कर रहे हैं। जिन बच्चों को तरबियत दी है उन्हें बैरून मुल्क भी भेज रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 2 लाख बच्चों को ट्रेनिंग दी है। परवास कार्ड के जरिए रकूम की फराहमी में शफाफियत को यकीनी बनाया जाएगा। रियासती इदारों पर गुमराहकुन इल्जामात लगाने के केस में वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की ज़िला अदालत ने सुहेल आफरीदी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। केस की समाअत 10 फरवरी तक मुलतवी। NCCIA ने सुहेल आफरीदी के खिलाफ पैका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर रखा है। क्या बार से कोई जाकर चीफ जस्टिस को नहीं बताता कि कैसे कैसे जज लाहौर से डेपुटेशन पर लाए हैं? ऐसे जज डेपुटेशन पर लाए जो बगैर गवाहों के फैसला कर देते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। जस्टिस कियानी ने रिमार्क्स उस वक्त दिए जब उन्होंने कत्ल के मुकदमे में सवाल किया कि एक ही वाक़े की FIR और क्रॉस वर्जन का अलग अलग ट्रायल और फैसला कैसे किया गया। ये कौन से जज साहब थे? इस पर वकील ने बताया कि जज अफजल मजूका ने केस का फैसला किया। जस्टिस कियानी ने रिमार्क्स दिए कि यह कानूनी सवाल है, वकील चीफ जस्टिस से मिलकर बताएं कि जज साहब ने ये ऑर्डर कर दिया है। बरतानिया में तेज हवाओं के साथ बारिश बरसाकर तूफान चंद्रा गुजर गया, लेकिन मुल्क भर में शदीद बारिशों के सबब सैलाब की 100 से ज़ायद वार्निंग्स अभी बरकरार हैं। बरतानिया में तूफान चंद्रा के बायस बारिश, तेज हवाओं और बर्फबारी से मामूलात ज़िंदगी मुतासिर। स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड, शिमाली आइलैंड में सड़कें बंद, रेल और फेरी सर्विस मुतासिर। दर्जनों परवाजें मनसूख। शिमाली आइलैंड में 10,000 से ज़ायद घरों की बिजली मुनक़ता रही। 300 से ज़ायद स्कूल बंद। महकमा मौसमियात ने मुतासरा इलाकों में कल तक सख्त मौसम की वार्निंग जारी की है। खराब मौसम के बायस जुमे तक इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड में रेल सर्विस मुतासिर हो सकती है। कच्चे का 90% इलाका क्लियर करा लिया गया। DPO रहीम यार खान का दावा। पंजाब और सिंध के कच्चे के इलाके में पुलिस का डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन जारी। DPO इरफान समूह के मुताबिक ड्रोन कार्रवाई में डाकुओं का ज़ेर ज़मीन बंकर और डाकुओं के 33 ठिकाने तबाह किए। DPO राजनपुर के मुताबिक इंतहाई मतलूब 8 डाकू हलाक कर दिए गए। हुक्काम का कहना है कि कच्चे के नो-गो इलाकों में पुलिस चेक पोस्टें कायम की जा रही हैं। नो-गो एरियाज क्लियर होने के बाद वहाँ स्कूल और अस्पताल कायम किए जाएंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की ईरान को मुआहिदा न करने पर बदतरीन हमले का सामना करने की धमकी। कहा ईरान ने मुआहिदा न किया तो अगला हमला कहीं ज्यादा बदतर होगा।
बहरी बेड़ा तेजी से ईरान की तरफ बढ़ रहा है। उधर सऊदी वली शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से टेलीफोनिक गुफ्तगू में कहा कि ईरान के खिलाफ जमीन या फिजा इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी। ईरान के वजीर खारिजा अब्बास अराक्ची ने कहा है कि हालिया दिनों में उनका अमरीकी खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ से कोई राबता नहीं हुआ और न ही ईरान ने अमरीका से मुज़ाकरात की कोई दरख्वास्त की है। तेहरान सालिसी का किरदार अदा करने वाले ममालिक से राबते में है। ईरान का अपनाए हुर्मुज़ में मशकों का भी ऐलान। इसराइली वज़ीर आज़म का कहना है कि ईरान ने इसराइल पर हमला किया तो ऐसा जवाब देंगे जो पहले कभी नहीं देखा होगा। आईसीसी भारतीय क्रिकेट बोर्ड का दुबई ऑफिस बन चुका है। वही करता है जो बीसीसीआई कहता है। जब बांग्लादेश को भारत जाने से मसला हुआ तो आईसीसी को टूर्नामेंट का कवानीन याद आ गए। वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की शिरकत का मामला निहायत ही भोंडे अंदाज में हैंडल किया गया है। भारतीय सहाफ़ी शरदा उघरा की आईसीसी और बीसीसीआई पर कड़ी तनकीद। कहा अगर बांग्लादेश का मुतालबा तस्लीम कर लिया जाता तो भारतीय बोर्ड की अना को ठेस पहुंचती। पाकिस्तान के वर्ल्ड कप से दस्तबरदार होने पर आईसीसी को शदीद माली नुकसान होगा। पाकिस्तान का इस मामले में पड़ना माजी में भारत के रवैये का जवाब हो सकता है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बोर्ड्स भी बीसीसीआई के सहूलतकार बने हुए हैं। भारत में जानलेवा निपा वायरस फैलने लगा। भारत से जुड़े थाईलैंड और नेपाल ने अपनी सरहदों और एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग शुरू कर दी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक भारतीय रियासत मगरबी बंगाल में 5 मेडिकल वर्कर्स में निपा वायरस रिपोर्ट हुआ है। एक की हालत तशवीशनाक है। इन अफराद से राब्ते में आने वाले 110 अफराद को करेंटीना कर दिया गया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक इस वायरस में मुब्तला अफराद की जान जाने का खदशा 75% तक होता है। ये वायरस ऐसे दिनों में फैल रहा है जब चंद रोज में भारत में T20 वर्ल्ड कप शुरू होना है। पीएसएल के 11वें एडिशन में खिलाड़ियों की कैटेगरीज का ऐलान। सलमान अली आगा, हसन अली, मोहम्मद नवाज और अबरार अहमद की डायमंड से प्लेटिनम कैटेगरी में तरक्की। बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, फखर जमान, साइम अयूब, नसीम शाह, हारिस रऊफ और शादाब खान प्लेटिनम कैटेगरी में बरकरार। हर फ्रेंचाइज कुल 4 खिलाड़ी और हर कैटेगरी में 1 खिलाड़ी बरकरार रख सकेगी। ऑक्शन 11 फरवरी को होगा। मुल्क में सोने की कीमत का एक और रिकॉर्ड। फी तोला 5.5 लाख रुपए से तजावज़ कर गया। फी तोला कीमत में सबसे बड़ा 21,100 रुपए का इजाफा। सोने की फी तोला कीमत 5,51,600 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 19,080 रुपए बढ़कर 4,72,961 रुपए हो गई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि उन्हें हुकूमत या जेल हुकाम की तरफ से बानी पीटीआई से मुलाकात की पेशकश नहीं की गई, इसलिए किसी के साथ जाने या ना जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। गुज़श्ता रोज़ सोशल मीडिया पर बानी पीटीआई से मुलाकात की पेशकश और उनके अकेले मिलने से इनकार से मुतालिक झूठी खबर चलती रही। सेक्रेटरी इत्तला शेख वकास ने न सिर्फ इसकी तरदीद की बल्कि खुद इसकी वजाहत भी दी। वाज़ेह करना चाहते हैं कि वो हर मंगल को अडियाला जेल जाते हैं और इस वक्त तक वहाँ मौजूद रहते हैं जब तक पुलिस उन्हें आगे जाने से ना रोक दे। गोल प्लाजा का फायर सेफ्टी ऑडिट हुआ और फायर सेफ्टी ऑडिट के बाद उनको मुतला किया गया कि आपकी ये खामियां हैं। अब हुकूमत जो है उसके लिए एक बड़ा प्रॉब्लम है। हुकूमत जब कार्रवाई करती है दुकानदारों के खिलाफ तो फिर हमें कहते हैं हम कराची दुश्मन है, ताजिरों के साथ ज्यादती की जा रही है। देखिए जो मेयर साहब ने कहा, मुझे नहीं पता कि उनकी ये बात कहाँ हुई है, लेकिन हुकूमत का काम है एक्शन लेना और एक्शन लेंगे। और इसीलिए ही हमने ताजिर बरादरी को साथ लिया हुआ इस बार कि कराची चैम्बर भी हमारे गवर्नमेंट के साथ मिलकर तमाम उन ताजिर उनकी जो एसोसिएशंस हैं, जो मार्केट कमेटीज हैं, उनसे बात कर रहा है कि जी आप सब अपना जो एसओपी कंप्लीट करें। जिसकी एसओपी कंप्लीट नहीं होगी उसको बंद कर दिया जाए। शर्जील मेमन का मेयर कराची के मौक़िफ़ से इनकार। कहा मेयर कराची से इत्तफाक नहीं करते। कराची चैम्बर हुकूमत से मिलकर मार्केट एसोसिएशन से एसओपीज़ पर बात कर रही है। जिन मार्केटों में एसओपीज़ पर अमल नहीं होगा उन्हें बंद कर देंगे। मेयर कराची ने कहा था कि गुल प्लाजा के फायर सेफ्टी ऑडिट में कमजोरियों की निशानदेही हुई थी। गुल प्लाजा वालों को कहा भी था कि कुछ कर लो, लेकिन जोर इसलिए नहीं लगाया कि फिर मीडिया वाले कहते कि कराची के ताजिरों से ज्यादती कर रहे हैं।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से मियांवाली के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब ने कहा सरगोधा कार्डियोलॉजी मरकज से जिला मियांवाली के अमराज क़ल्ब के मरीज भी मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। तारीख में पहली बार पसमानदा छोटे अजला से हर बड़े प्रोजेक्ट का आगाज़ कर रहे हैं। अवामी खिदमत का सफ़र मज़ीद तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे। सुथरा पंजाब प्रोग्राम को दुनिया का सबसे बड़ा वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम बना रहे हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कि 2 माह के दौरान कोयटा में जराइम की शरह में 70% कमी आई। सेफ सिटी मंसूबे के तहत कोयटा में 97% कैमरे दोबारा फाल कर दिए हैं। बलूचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल बतदरीज बेहतर बनाने के लिए इकदाम जारी हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से डीजी नैब सिंध शकील अहमद दुरानी की मुलाकात। इदारा जाती कारकर्दगी और इदारों में शफाफियत के लिए नैब के इकदाम और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध ने कहा कि सरकारी इदारों में शफाफियत के लिए नैब के इकदाम लायक तहसीन हैं। बदउनवानी का खात्मा और शफाफ निज़ाम का क़याम वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। सिंध हाई कोर्ट ने तलबा यूनियन की बहाली से मुतालिक दरखास्त 10,000 रुपये जुर्माने के साथ मुस्तरद कर दी। दरखास्त गुजार को 10,000 रुपये जुर्माना हाई कोर्ट के क्लिनिक में जमा करवाने का हुक्म। जस्टिस अदनानुल करीम मेमन ने सवाल किया कि तलबा यूनियन की बहाली क्यों चाहते हैं? तालीम पहले ही तबाह है, आप और क्यों बर्बाद करना चाहते हैं? तलबा यूनियन का क्या मकसद और फ़ायदा है? क्या तलबा वाइस चांसलर को धमकाना चाहते हैं? दरखास्त गुजार की मौजूदा हैसियत क्या है? क्या वो अभी भी तालिब इल्म है? फाइल में 2021 की दस्तावेज लगी हैं। 16 साल से कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी के लिए दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने पीटीए और वजारत कानून इंसाफ समेत दीगर को नोटिस जारी कर दिए। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने कहा कि ये हुकूमत का पॉलिसी मैटर भी होना चाहिए। ये हसास नौयत का मामला है। पीटीए समेत तमाम फरीकैन 10 फरवरी को शिकवा जवाब जमा कराएं। कराची में कोरंगी मेहरान टाउन में वाटर टैंकर की टक्कर से राहगीर बचा जाम बहक। पुलिस के मुताबिक ड्राइवर ने फरार होने की कोशिश की तो इलाका मकीनों ने पकड़ लिया। शेखुपुरा में ससुरालियों के हाथों मुबैना तौर पर जलाई गई 5 माह की हामिला खातून दम तोड़ गई। नामजद मुल्जिमा सास गिरफ्तार। चेयरपर्सन पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने डीपीओ शेखुपुरा से रिपोर्ट तलब कर ली। हिना परवेज भट्ट ने कहा कि हामिला खातून को आग लगाना दरिंदगी है। मुजरिम किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। मुतासरा खानदान को मुकम्मल कानूनी मुआवनत फराहम की जाएगी। दुनिया भर में और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में बच्चों को शीरखार उम्र में ही स्कूल में दाखिल कराने की दौड़ और दबाव तेज़ी से बढ़ रहा है। गुलकार और समाजी कारकुन शहजाद रॉय ने इस मसले को एक नई वीडियो में उजागर किया है। इस पैगाम को फैलाने के लिए उसी वीडियो पर नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई और उनके शौहर हसन मलिक ने भी परफॉर्म किया। अमरीकी मुस्लिम डेमोक्रेट रुकन कांग्रेस इल्हान उमर से नफरत अंगेजी का वाकया। मिनियापोलिस में टाउन हॉल मीटिंग से खिताब के दौरान एक शख्स ने कोई माया चीज़ इल्हान उमर पर फेंकी। मुलजिम को हिरासत में ले लिया गया। अमरीकी रुकन कांग्रेस मुतालबा कर रही थी कि होमलैंड सिक्योरिटी की वजीर क्रिस्टी नोएम इस्तीफा दें या मवाक़से का सामना करें। अमरीकी सदर ने मिनेसोटा में आईएस एहलकारों के हाथों कत्ल शहरी एलेक्स पिटी को ही अपनी मौत का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा एलेक्स को असलहा नहीं रखना चाहिए था। वाक़े को बदकिस्मती कहते हुए कहा कशीदगी में कमी के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। भारतीय रियासत महाराष्ट्र में तैयारा क्रैश लैंडिंग के दौरान तबाह। तैयारे में रियासत के नायब वज़ीर आला अजीत पवार और साथी सवार थे। भारतीय मीडिया का कहना है कि इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक तैयारे में सवार अफराद में से कोई जिंदा नहीं बच सका। तैयारा मुंबई से बारामती जा रहा था। अमरीकी शहर लॉस वेगस से उड़ान भरने वाले बरतानवी एयरलाइन के तैयारे का व्हील टेक ऑफ के दौरान निकल कर गिर गया। मंजर कैमरे में महफूज। तैयारे ने 9 घंटे की परवाज के बाद लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर बहिफाजत लैंडिंग। जनूबी अफ्रीका के साबिक कप्तान AB डिविलियर्स का लाहौर कलंदर्स की इंतजामिया को खिराज तहसीन। लाहौर कलंदर्स की नुमाइंदगी को फख्र करार दे दिया। कहा समीन राना, आतिफ राना और उनकी टीम को 10 बरस के दौरान फ्रेंचाइज की वैल्यू बढ़ाने पर मुबारकबाद देते हैं।
और पाकिस्तान शोबिस की मकबूल जोड़ी इकरा अजीज और यासिर हुसैन के घर आई नन्ही परी। अदाकारा इकरा अजीज ने 24 जनवरी 2026 को अपने दूसरे बच्चे एक बेटी को जन्म दिया। मंगल के रोज इकरा ने सोशल मीडिया पर अल्हम्दुलिल्लाह के कैप्शन के साथ एक खूबसूरत एनिमेटेड कार्ड शेयर किया, जिसमें नन्ही परी का नाम सोफिया हुसैन बताया गया है। इस खुशखबरी पर शोबिस शख्सियात और मद्दाहों की जानिब से मुबारकबादों का सिलसिला जारी है।